जय हिंद दोस्तों, आइए देखते हैं क्लास 12 का एक न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल दे रखा है कि एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज अ कंटिन्यूअस कर्व दैट इज अ फील्ड लाइंस कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स। व्हाई नॉट? कह रहा है दोस्तों कि एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये कभी भी अचानक ब्रेक नहीं होती है। ठीक है, इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों अचानक ब्रेक नहीं होती हैं। और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। मेरे हिसाब से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम बार मैक्सिमम टाइम्स ये बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है कि व्हाई टू फील्ड लाइंस आर नेवर क्रॉस टू ईच अदर। दो आपकी फील्ड लाइंस होती हैं, एक दूसरे को नहीं कट करती हैं, क्यों नहीं कट करती हैं, आइए समझते हैं। देखिए दोस्तों, क्या है, जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ये कंटिन्यूअस कर्व होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसका अगर हम लोग सॉल्यूशन की बात करेंगे, इसके आंसर की बात करेंगे, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस because electric field lines are continuous because charge in a electric field experiences continuous amount of continuous electrostatic force। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, मैं क्या बता रहा हूं कि ये जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये कंटिन्यूअस होती हैं। क्यों कंटिन्यूअस होती हैं? क्योंकि जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है हर जगह कंटिन्यूअस होता है। कहीं ऐसा हो ही नहीं सकता कि जैसे ये रीजन है, इसके चारों तरफ आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसमें आपका कोई इलेक्ट्रॉन है, कोई चार्ज पार्टिकल है, तो इस पर आपका यहाँ पर फोर्स लग रहा है और यहाँ पर फोर्स नहीं लगेगा। ऐसा नहीं हो सकता है। अगर वैसा होगा तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ही नहीं। इट मीन्स हम लोग इसका रीजन क्या दे सकते हैं, if electric field lines break suddenly if electric field lines break suddenly, it represents absence of electric field। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अचानक टूटती हैं तो वहां पर क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट हो जाएगा। इट मीन्स चार्ज कैन नॉट jumps from one place to another। समझिए मैं क्या बता रहा हूं। अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहीं से टूट जाती है, मान लीजिए यहां से टूट गई, तो अब यहां से चार्ज तो आपका कूद करके वहां पर नहीं जा सकता है। यानी कि अगर ऐसा होगा तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट हो जाएगा। तो यही रीजन होता है दोस्तों कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं क्या होती हैं, कंटिन्यूअस होती हैं। क्यों कंटिन्यूअस होती हैं? क्योंकि दोस्तों आपका जो चार्ज होता है हर एक पॉइंट पर आपका कंटिन्यूअस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। और अगर कंटिन्यूअस नहीं होती, अगर कहीं से बीच में अचानक टूट जाती, तो वहां पर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वहां पर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, अगर कहीं पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अचानक से टूट जाती हैं तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी एब्सेंट हो जाएगी। एब्सेंट का मतलब है कि वहां से चार्ज आपका एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आपका कूद करके नहीं जा सकता है, जंपिंग नहीं कर सकता है। इसलिए आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं आपकी क्या होती हैं, कंटिन्यूअस कर्व होती हैं। ठीक है दोस्तों, आइए आगे समझते हैं। दूसरा आपका ऑप्शन क्या दे रखा है, दूसरा ऑप्शन ये दे रखा है दोस्तों कि एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। कह रहा है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कहीं पर कट नहीं करती। क्यों नहीं कट करती, ध्यान से समझना दोस्तों। अगर यहाँ पर कट कर रही हैं तो ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये आपका क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो इसका आप आंसर क्या लिखेंगे, इफ टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस cross each other, then there are
there are two direction of electric field be found at point of intersection। क्या कर रहा है दोस्तों, अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को किसी पॉइंट पर कट करती तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर हम लोग क्या करते हैं, कम से कम दो टेंजेंट ड्रा कर देते हैं। और टेंजेंट ही क्या होती है दोस्तों, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखाती हैं। यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दो डायरेक्शन आपके मिल जाते हैं, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, विच इज इम्पॉसिबल। यह आपका क्या है, इम्पॉसिबल है, यह ऐसा हो ही नहीं सकता, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड हैज वन एंड ओनली वन डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड की केवल क्या होती है, एक ही डायरेक्शन होती है दोस्तों, वो भी क्या होती है, एसएन, यानी कि फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ आपकी होती है। सॉरी, वो तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका क्या इस क्वेश्चन का पार्टिकुलर सॉल्यूशन। आई थिंक आपको समझ आया होगा। अगर समझ आ रहा है साथियों तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।